ज्ञान का अभाव। ज्ञान के अभाव की वजह से कई बार गलतफहमियों का शिकार बनकर हम अपने करीबी और पारिवारिक लोगों के साथ रिश्ते बिगाड़ देते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि हमारी गलतफहमियों के कारण ये सब हुआ है। तब तक तो बहुत देर हो गई होती है। इसलिए समय रहते ही सच का जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये कहानी ज्ञान का अभाव भी उसी के बारे में है। एक बार एक सुनार की मृत्यु के बाद उसका खानदान मुसीबत में पड़ गया। उस पूरे परिवार को अब भोजन के लिए भी लाले पड़ने लगे। एक दिन उस मृत सुनार की पत्नी ने अपने बेटे को नीलम की एक हार देकर कहा कि बेटा, इसे अपने चाचा के दुकान पर लेकर जाओ। चाचा से कहना कि ये बेचकर कुछ पैसे दे दो। बेटा वह हार लेके अपने चाचा के पास गया। चाचा ने उस हार को अच्छी तरह से देखा और उसे पलट कर भी देखा। फिर परख कर कहा कि बेटा, माँ से कहना कि अभी मार्केट में बहुत मंदी है। उन्हें कहना कि थोड़ी रुक कर बेचे तो इसके अच्छे दाम आएंगे। फिर चाचा ने उस बच्चे को थोड़े से रुपए हाथ में दिए और कहा कि कल से तुम मेरे दुकान पर आकर बैठना। अगले दिन से वे लड़का रोज चाचा के दुकान पर आकर बैठने लगा। कुछ ही दिनों में तो वह लड़का बड़ा माहिर बन गया। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा, अपनी माँ से वो हार लेकर आना और माँ से कहना कि अब मार्केट में बहुत तेजी है, इसलिए उस हार को अब अच्छे दाम मिल जाएंगे। दूसरे दिन जब माँ से हार लेकर लड़के ने परखा तो उसने पाया कि वह हार तो नकली है। फिर उस लड़के ने हार को घर पर ही छोड़ दिया और वह दुकान लौट आया। लड़के को उसके चाचा ने पूछा कि बेटा, तुम वह हार नहीं लाए? लड़के ने कहा, चाचा, वह हार तो नकली था। तभी चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार उस हार को लेकर आए थे तो उस वक्त अगर मैंने उसे नकली बता दिया होता तो तुम सोचते कि आज जब हमारे पर बुरा वक्त आया तो चाचा हमारी चीज़ को भी जाली बताने लगे। आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया है तो तुम्हें पता चल गया कि हार नकली है। सच तो यही है कि ज्ञान के बगैर इस दुनिया में ऐसे ही गलतफहमियों का शिकार होकर पारिवारिक और बेहद करीबी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान के अभाव की वजह से बहुत बार हम गलतफहमियों का शिकार बनते हैं। इसलिए समय रहते ही सच का जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।